अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम टू पे बात करते हैं कि टू एज़ अ प्रीपोजिशन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉम पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो किसी और वीडियो में, अगली वीडियो में उस पर बात करूंगा, क्योंकि अगर दोनों को मैं इधर डिस्कस करता तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टू जो है वो एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन आप लोगों को पता है कि ये नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक ज़ाहिर करता है जुमले में किसी और चीज़ के साथ। मतलब कोई और चीज़, वो भी नाउन प्रोनाउन ही होगा तो उसका ताल्लुक इसके साथ ज़ाहिर होगा। टू जो है एक प्रीपोजिशन है जो कि इन्फिनेटिव का एक हिस्सा भी इस्तेमाल होता है। इन्फिनेटिव आप लोगों को पता है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के डस दिस ट्रेन गो टू कैम्ब्रिज, तो ये एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ट्रेन और कैम्ब्रिज की प्रीपोजिशन हम के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो इन्फिनेटिव का एग्जांपल है वो इस तरह होगा कि I'd like to go to see that film, I'd like to see that film। तो ये जो टू है इधर सी के साथ इस्तेमाल हुआ है। सी इधर एज अ वर्ब नहीं है, ये दोनों जो है इन्फिनेटिव कहलाते हैं, ये वर्ब का काम, नाउन का काम करते हैं। तो इसको हम इधर टू इन्फिनेटिव कहते हैं या इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये प्रीपोजिशन भी है और इधर इन्फिनेटिव के साथ भी इस्तेमाल हुआ है। टू का जो सबसे पहला इस्तेमाल है एज अ प्रीपोजिशन, वो हम डेस्टिनेशन या डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो डेस्टिनेशन की को इंडिकेट करे या डायरेक्शन को इंडिकेट करे। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू लिवरपूल नेक्स्ट वीक। हम नेक्स्ट वीक में लिवरपूल जा रहे हैं। तो लिवरपूल जो है वो एक डेस्टिनेशन या एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है, इसलिए हम गोइंग के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है टू का, वो एज अ प्रीपोजिशन हम करते हैं जब हम कोई एक्शन रिसीव करते हैं, या इफ़ वी आर बीइंग द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये फिर उन वर्ब्स के बाद इस्तेमाल होगा, जिस तरह गिव है, हैंड है, सेंड है, राइट है, ताकि ये उस पर्सन को या चीज़ को इंडिकेट करे जो एक्सपीरियंस को या फिर किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को वर्क के थ्रू। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि आई गिव द कीज़ टू जैन, मैंने वो चाबियाँ जैन को या जॉन को दिए हैं। तो इधर कीज़ के बाद टू आया है, क्योंकि उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर एज अ रिसीवर है, वो कीज़ जो है चाबियाँ वगैरह उसे मिल रहे हैं। दूसरा जो एग्जांपल है उसमें है कि शी ऑलवेज़ राइट लेटर्स टू मी, वो हमेशा मुझे ख़त लिखती है। तो मी जो है मैं एक रिसीवर हूँ, और इससे पहले हम फिर टू का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो इसका इस्तेमाल है एज अ प्रीपोजिशन, वो हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो हमें टाइम बताए, और ये नंबर्स बताता है मिनट का घंटे से पहले। जब हम मिनट्स के बारे में बात करें तो किसी घंटे से पहले हम मिनट्स को मेंशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर ट्रेन अराइव्स एट 4:45, तो उसकी जो ट्रेन है वो पहुंचती है यहाँ या पहुंचेगी 4:45 का मतलब है 15 मिनट कम 5 बजकर वो पहुंचेंगी। दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो ये है कि इट्स 10:06, मतलब 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो इन दोनों को घंटे से पहले हम मिनट के बाद टू को इस्तेमाल करते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर ओनली ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो ये मंडे से फ्राइडे तक ओपन है। फ्रॉम पे भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये जो टू है ये दो अवकात के बीच में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका जो फोर्थ यूज़ है टू का एज अ प्रीपोजिशन, वो अप्रॉक्सीमेट नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वर 40 to 50 पीपल एट द मीटिंग और एट द पार्टी, 40 से 50, तो इन दोनों का जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है उनके बीच लगता है। हमें फ़िक्स पता नहीं है कि 44 है, 45 है, 46 है, या 48 या 50 है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि 40 से 50 तक बंदे थे। दूसरा इसका एग्जांपल है, इट विल कॉस्ट 30 to 35 पाउंड्स, इसकी कीमत तकरीबन 30 से लेके 35 तक पाउंड्स होगी। पांचवा जो इसका इस्तेमाल है टू का एज अ प्रीपोजिशन, वो नाउन के बाद लगता है। आफ्टर नाउन्स वी पुट टू, कि हम इसके आगे जुमला फिर डिटेल से समझें या फिर लिख के या कंप्लीट करें। सो ये जो नाउन्स है ये डायरेक्शन या डेस्टिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह के डोर है, एंट्रेंस है, रोड है, रूट है, वे है वगैरह। फॉर एग्जांपल, द डोर टू द मेन ऑफिस वाज ओपन, मेन ऑफिस को जो रास्ता थी या जाती है वहाँ वो खुली हुई थी। सो द डोर टू ये नाउन के बाद लगा है और ऑफिस के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैंने पहले भी ऊपर कहा कि एंट्रेंस या डोर हो या रोड हो,
इनको डायरेक्शन या इसकी डेस्टिनेशन हमें बताता है। या इज़ दिस द वे टू द एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट को ये रोड लीड करती है, जाती है। तो वे के बाद टू लगा है और ये हमें एयरपोर्ट के बारे में डेस्टिनेशन बता रहा है। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है टू का एज अ प्रीपोजिशन वो वर्ब्स के बाद लगता है और इसमें यूज्ड, गेट यूज्ड या लिसन या लुक फॉरवर्ड, ये ऑब्जेक्ट, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड, इस तरह के वर्ब्स जो है ये उसके बाद लगेगा। फॉर एग्जांपल वी लिसन टू द सीडी यू लेंट अस और सेंट अस, हमने उस सीडी को सुना जो आपने हमें दिया था, सेंड किया था या कर्ज पे दिया था। दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो ये है कि आई ऑब्जेक्ट टू योर रिमार्क्स, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है किसी चीज़ के बारे में मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऑब्जेक्ट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट के बाद भी, वर्ब के बाद भी आप उसे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसका एग्जांपल है यू हैवंट रिप्लाई टू माई लेटर, आपने मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया है। सो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड है, उसके बाद हम इसे एज अ वर्ब के बाद हम इसे लगा चुके हैं। 7 जो इसका इस्तेमाल है टू का एज अ प्रीपोजिशन वो आफ्टर एडजेक्टिव्स हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव्स जो है वो पीपल्स के बिहेवियर या फीलिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल क्रूअल है, फेथफुल है, जनरस है, काइंड है, लॉयल है या नेस्टी है। फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट बेयर पीपल बीइंग क्रूअल टू एनिमल्स, तो क्रूअल एक एडजेक्टिव है, उसके बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के बिहेवियर के बारे में या फीलिंग्स के बारे में पता चले। या दूसरा इसका एग्जांपल है बी काइंड टू हर, यू आर सो नेस्टी टू हर, आप उसके साथ थोड़ा ठीक हो जाए। काइंड टू, तो काइंड जो है एडजेक्टिव है और टू इसके बाद लगा है। यू आर सो नेस्टी टू हर, आप उसके साथ बहुत बुरे हैं या बुरे से बर्ताव करते हैं। सो नेस्टी के बाद भी ये लगा हुआ है। लास्ट में 8 जो इसका यूज़ है, यूसेज है टू का, वो हम एज एन इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। टू इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव वैसा भी कह सकते हैं। तो हम टू जो है वो किसी वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं, जो उसको टू इन्फिनेटिव फॉर्म में डालते हैं, उसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल शी लव्स टू वेयर रियली कलरफुल ड्रेसेस, वो हमेशा पसंद करती है कि उसके जो कपड़े हैं जो वो पहनती है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो या उसके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा कलरफुल हो। तो लव्स जो है इस सेंटेंस में एक वर्ब है और उसके बाद वेयर से पहले टू लगा है, तो इसका मतलब वेयर जो है इधर वर्ब नहीं है बल्कि इन्फिनेटिव है। आई नीड टू लीव अर्ली टुडे, आज मुझे जल्दी जाने की ज़रूरत है या आज मुझे जल्दी जाना है। तो टू लीव जो है ये एक इन्फिनेटिव है, नीड जो असल में है वो एक वर्ब है और ये वर्ब नहीं है टू लीव, ये एक इन्फिनेटिव है। तो ये सारे के सारे टू के यूसेजेस है एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।